Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. As you know, in previous videos we have completed our lesson number 5. Now we will start our lesson number 6, and that is about spoilage and wastage of food and food preservation. I am repeating, spoilage and wastage of food and food preservation means we have to cover two topics. One is spoilage and wastage of food, and second is food preservation means खाने को वेस्ट और ख़राब करना, एंड सेकंड इज़ फूड को प्रिजर्व करना, फूड को कैसे ख़राब होने से बचाना है. तो लेट अस स्टार्ट. तो इसमें सबसे पहले कहा गया है अन्नम पराभ्रसम स्वपूरम. ये संस्कृत का वर्ड है अन्नम. अन्नम मतलब अन्न, प्रभा स्वरूपम, प्रभम स्वरूपम. प्रभम मतलब प्रभु का स्वरूप है. अन्न जो है वो भगवान का स्वरूप है. हमारी इंडियन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जो खाना है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड, ये भगवान का ही रूप है. हाउएवर मैनी ऑफ अस डू नॉट रिस्पेक्ट, बट फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ये कहने के बाद भी, हमारे बड़े लोगों ने ये चीज़ बोली है, उसके बाद भी हम में से कई लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. द रिज़ल्ट इज़ डैट, और उसका रिज़ल्ट ये है कि मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड, कि मिलियन टन के करीब खाना जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है या वेस्ट हो जाता है. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ, और दूसरी तरफ बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं विच आर नॉट गेटिंग इवन, जिनको कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है. विच आर नॉट गेटिंग इवन 2 स्क्वायर मील, कि 2 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल पाता है. सो इसीलिए बहुत सही कहा गया है, इट हैज़ वेल सेड, बहुत सही कहा गया है, डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विद अदर्स. खाने को वेस्ट मत करो, शेयर इट विद अदर्स, इसको दूसरों के साथ शेयर करो. Yes beta, so we will start from our topic is spoilage of food. Okay, so we will start our topic spoilage of food. So have you ever observed what will people often do after shopping for groceries? कि क्या कभी आपने लोगों ऑब्ज़र्व किया है आफ्टर शॉपिंग करने के बाद, किसकी? ग्रॉसरीज़ की. जब वो ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आते हैं तो उसकी शॉपिंग करने के बाद क्या आपने उनको ऑब्ज़र्व किया है? क्या ऑब्ज़र्व करना है कि वो उसको कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे कैसे उनको कहाँ पे उनको रखा जाता है. सो लेट अस टेक अ व्यू. तो पहला पॉइंट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन द लोअर शेल्फ्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर. आपको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आती हैं तो ज़्यादातर आपकी मम्मा है ना, या ग्रैनी जो भी घर में जो इनको केयर करती हैं, वो उनको कहाँ रखती हैं? लोअर शेल्फ्स ऑफ रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की लोअर शेल्फ में इनको रखा जाता है कुछ डेज़ के लिए. ऐसे ही जब आपके घर में मिल्क आता है तो उसको मम्मा क्या करती हैं? स्टोर करने से पहले बॉयल करके रखती हैं. अगर पैकेट्स में है, अगर खुला मिल्क आता है, ओपन है, कंटेनर में लेते हैं तो आप उसको बॉयल करते हो. अगर पैकेट्स में है तो आप उनको फ्रिज में स्टोर कर देते हो. जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर आप उसको बॉयलिंग कर लेते हो. बिस्किट्स लाते हो, चिप्स लाते हो, पल्सेस लाते हो, या अनकुक्ड राइस है, इस तरह से अगर आप कोई चीज़ें लेके करके आते हैं तो आप उनको कहाँ पे स्टोर करते हो? जार्स में, बॉक्सेस में, और एट अ रूम टेम्परेचर. तो उनको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, उनको हम फ्रीजर में नहीं रखते, है ना. या फिर हम उनको उनके अंदर कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट टेबलेट्स डाल देते हैं, ओके, ताकि उनको कोई स्पाइल ना हो. रॉ चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, अगर आपका कोई नॉन वेज खाता है, फ़िश है या और चिकन वगैरह है, तो उसको हम क्या करते हैं? इमीडिएटली फ्रिज में रख देते हैं. ओके. अनियन, पटैटोज़, इनको भी आप किचन में स्टोर करते हो, ट्रेज़ में, शेल्फ्स में रखते हो रूम टेम्परेचर पे ही. शुगर है या सॉल्ट है, उनको आप कंटेनर्स में डालते हो, स्टोर करते हो, वो भी रूम टेम्परेचर पे. कर्ड अगर आपने प्रिपेयर की है वो भी आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो. बट आफ्टर डैट पहले आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो, लेकिन बाद में उसको फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, है ना. तो ये थे कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस. यस बेटा, तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ अभी आपको बताई, ये सब हमने क्यों की? ताकि हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकें और उसको स्पॉइल होने से बचा सकें. ओके.
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जो भी मैंने मेथड्स आपको बताया, अगर आप मिल्क को बॉयल नहीं करेंगे या आप चीज़ों को फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स नहीं डालेंगे, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जैसे मिल्क है वो ख़राब हो जाएगा, फ़िश है वो भी ख़राब हो जाएगी, आपकी कर्ड है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो उनका जो अपीयरेंस है या तो वो दिखने में ख़राब हो जाएंगी, या उनमें स्मेल आने लग जाएगी, या उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। एंड कर्ड तो बिल्कुल ही खट्टी हो जाएगी। आप खुद भी घर में ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपकी कर्ड है आप उसको 1-2-3 डेज तक रख के देखो, एंड आफ्टर दैट यू टेस्ट इट। अगर आप उसके बाद आप टेस्ट करोगे, वो इतनी ज़्यादा सोर हो जाएगी टेस्ट में कि आप उसको टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। ओके। फ्रूट्स गेट कवर्ड विद वाइटिश, जो आपके फ्रूट्स हैं वो ऊपर से वाइट हो जाते हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो वाइट हो जाते हैं, ऑरेंज कलर का पाउडर सा लग जाता है। तो व्हाट आर दीज, वो क्या होता है, उनके ऊपर जर्म्स आ जाते हैं, एंड आफ्टर डैट उनके अंदर से फिर स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो दीज ऑल साइंस आर इंडिकेट, ये सभी साइन हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि जो फूड आइटम है इट गेट स्पॉइल्ड एंड नाउ इट इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग, कि अब ये खाने के लिए आपका अच्छा नहीं है। इट गेट स्पॉइल्ड, अब ये स्पॉइल्ड हो चुका है। अगर आप अपने टमाटोज़ को भी आप देखो, फ्रिज में रखने के बावजूद भी कुछ दिन के लिए तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन इफ़ यू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए रखते हो तो क्या होगा, तब भी ये ख़राब हो जाते हैं। आप देखना, एक बार चेक करना अपने घर में। ओके, यस बेटा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, कि हमारे फूड के स्पॉइलेज के क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे फूड के ख़राब होने के। हमने अभी पढ़ लिया कि फूड ख़राब होता है, हम उसको बचा कैसे सकते हैं, कुछ जनरल मेथड हमने डिस्कस कर लिया जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। आगे है कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो कहता है इसको हम डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, कहता है वी जस्ट नोटेड दैट, हमने पढ़ लिया कि अगर हम फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो ये स्पॉइल हो जाएगा। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं हमारे फूड के स्पॉइल होने के, तो उसके लिए इसने एक्टिविटी बताई है। कहता है आप एक ब्रेड माउल्ड ले लीजिए, ब्रेड का पीस ले लीजिए, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे 3 कंडीशंस उसको प्रोवाइड करानी है। ब्रेड पीस नंबर 1, इसको आपने पहले ड्राई कर लिया अच्छे से सन में, ठीक है, सनलाइट में रख के इसको आपने अच्छे से ड्राई कर लिया। फिर इसमें आपने इसको किचन की शेल्फ पे रख दिया, वार्म एंड डार्क प्लेस में 6-7 डेज़ के लिए। सेकंड ब्रेड का पीस लिया आपने, इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ब्रेड का पीस थर्ड लिया आपने, इसको बॉक्स में रखा, उस पर थोड़ा वाटर स्प्रिंकल कर दिया, ये गीला हो गया है, इसको भी कवर करके रख दिया। तो कहता है आप फाइंड आउट करिए कि इन तीनों केसेस में क्या होगा। फर्स्ट केस में ब्रेड ख़राब जल्दी नहीं होगा क्योंकि वो ड्राई है, उसमें मॉइस्टनेस नहीं है, लेकिन बाकी दोनों केसेस में वो ख़राब हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा होगा पर लेट होगा, और इसमें सबसे जल्दी होगा। तो कहता है विच पीस ऑफ ब्रेड है सम कॉटनी ग्रोथ। कॉटनी ग्रोथ मतलब किस में फंगस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, वाइट कलर की जो फंगस लग जाती है उसको कॉटनी ग्रोथ कह रहा है ये। एंड बिकम्स विच बिकम्स रेड, ब्राउन और ब्लैक आफ्टर अ फ्यू डेज, और इनमें से कौन सा पीस, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद पहले रेड होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। एंड दीज चेंजेस टेक प्लेस, और इस तरह के जो चेंजेस आएंगे वो क्यों आएंगे, क्योंकि ब्रेड के ऊपर क्या ग्रो कर रही है, माउल्ड ग्रो कर रही है। और माउल्ड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। और ऐसा किस केस में होगा, सबसे जल्दी थर्ड वाले केस में। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट केस में आपका ब्रेड जो है वो सूखा है, सेकंड वाले में टेम्परेचर लो है, एंड थर्ड केस में एक तो ब्रेड में मॉइस्चर भी है और टेम्परेचर भी है, तो इस केस में आपका वो ब्रेड जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्लियर हो गया। नाउ और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं अब। सो बेटा फर्स्ट रीज़न क्या बता रहा है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जो मैंने आपको बताया कि फंगस है, माउल्ड है, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ फंगस। यस बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी ब्रेड के ऊपर जो आपका माउल्ड्स ग्रो कर जाते हैं वो फंगस है, एज आई टोल्ड यू अभी, है ना। तो इन्हीं छोटे छोटे जो हमारे फंगस है, बैक्टीरियाज हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। आपको तो जस्ट देखने में ये लगता है कि ब्रेड के ऊपर वाइट कलर का पाउडर सा आ गया है या ब्लैक कलर का पाउडर लग गया है, बट एक्चुअली दे आर द ऑर्गेनिजम्स। वो भी क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो वर्ड हमेशा यूज़ होता है बहुत ही छोटी चीज़ के लिए, इतनी छोटी कि आप उसको अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर वेरी वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकता है, ठीक है। और यही मेन रीजन होते हैं हमारे फूड को स्पॉइल करने के।
and these organisms tends to grow fast in the presence of moisture and the warmth. और ये दोनों आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है या फंगस है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं अगर इनको मॉइस्चर मिल जाता है और वार्मथ मतलब गर्मी, ठीक है, अगर गर्मी, हीट और मॉइस्चर, ये दो चीज़ें कंडीशंस अगर इसको मिल जाएं इनको, बैक्टीरिया और फंगस को, तो ये बहुत ही फास्ट इनकी टेंडेंसी होती है ग्रो करने की. कहता है इन द अब एक्टिविटी गिवन अबव, अभी जो आपने ब्रेड वाली एक्टिविटी पढ़ी उसमें आपने ऑब्जर्व किया जो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर था वो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, है ना, जिसमें आपने लाइक जो आपका सेकंड वाला था आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, है ना, तो ये ख़राब होगा बट देर से होगा ये भी. और जो थर्ड वाला है इसमें मॉइस्चर भी है और इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखा है, तो इसमें ये सबसे जल्दी ये वाला ब्रेड आपका ख़राब हो जाएगा, बाउल्ट हो जाएगा. तो यही उसने बताया आपको कि आपके मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनिज्म की. तो अगर आप ना उसको फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड. आपको फूड में से मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ेगा, लाइक आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा. जैसे अब आपकी मम्मा कई बार कोई दालें लेके आती हैं, है ना, पल्सेस लेके आती हैं या फिर कोई मसाला वगैरह लेके आती हैं, तो उसको ड्राई करती हैं, उसको धूप में सुखाती हैं अच्छे से ताकि वो ड्राई हो जाए. ड्राई करके फिर उसको वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखती हैं. तो क्यों रखती हैं, सो डैट कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहे. सेकंड होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कीप द फूड एट लो टेम्परेचर, या आप फूड को लो टेम्परेचर पे रखिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए, तभी भी उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि फंगस या बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करेगी, तो तभी भी, लेकिन उसको टाइम मिल जाएगा, तब वो जल्दी से ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, मैक्सिमम 6-7 डेज़ या 8-10 डेज तक वो आपका फूड जो है उसमें सेफली रह सकता है. तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट मेरा, स्पॉइलेज ऑफ फूड का फर्स्ट रीज़न हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पॉइलेज ऑफ फूड का. अब नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो है एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. ठीक है, दे आर यूज़फुल, ये यूज़फुल हैं क्योंकि ये फ्रूट्स को पकने में हेल्प करते हैं. कच्चे होते हैं पहले फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये उनको और पकाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मोस्ट रॉ फ्रूट्स आर ग्रीन इन कलर एंड सोर और बिटर इन टेस्ट. अगर आपके फ्रूट्स कच्चे होते हैं, रॉ मीन्स कच्चे होते हैं जब आपके फ्रूट्स मोस्टली, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं टेस्ट में. ठीक है, जैसे आपका मैंगो है, अगर वो हरा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो ग्रीन कलर का होता है तो वो उसका जो टेस्ट होता है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोर होता है, खट्टा होता है. आपका बनाना है, अगर जब वो कच्चा होता है उसका टेस्ट ही अजीब सा टेस्ट होता है, मतलब टेस्टलेस होता है वो. लेकिन थोड़ा पक जाता है, व्हेन दे राइपन, जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है. जैसे बनाना ग्रीन होता है पहले, बाद में उसका कलर येलो हो जाता है, मैंगो का भी येलो हो जाता है, और उनका टेस्ट भी स्वीट हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन एंजाइम्स की वजह से, जो एंजाइम्स हमारे फ्रूट्स और या वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट हैं. फिर कहता है ये यूज़फुल तो हैं, लेकिन कई बार ये वाले जो केमिकल्स हैं अपनी जो स्पीड है इनकी वर्क करने की वो बढ़ जाती है. दे आल्सो स्पीड अप द केमिकल चेंजेस. इन एंजाइम्स की वजह से जो दूसरे आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर भी क्या होना शुरू हो जाता है, चेंजेस. जैसे अब आपका बनाना है, आपका मैंगो ही है, अब आप घर पे मैंगो ले आए, अब वो रखा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी पक चुका है, राइपन हो चुका है, स्वीट हो चुका है टेस्ट में. अब आप उसको ऐसे ही रखे रहो, आप देखते हो थोड़े टाइम बाद वो भी ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है. इन अ सेम वे अगर आप अपने घर में बनाना लेके आते हो, आप देखते हो बनानास जब लेके आती है मम्मा या कोई घर में लेके आया वो येलो होते हैं, लेकिन अगर आप उनको खाते नहीं हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है अंदर से भी और बाहर से भी. तो उनका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, कलर एंड अपीयरेंस वो दिखने में भी चेंज हो जाते हैं. तो वी कैन से कि जो ये एंजाइम्स हैं वैसे तो ये हमारे फ्रूट्स को अच्छा बनाने के लिए हैं, उनका टेस्ट अच्छा करने के लिए हैं. ठीक है, वैसे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, बट दे आल्सो कंट्रीब्यूट, बट ये फूड को ख़राब करने में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं. ओके,
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंसेक्ट्स, वॉर्म एंड रैट्स। ये आप सभी को पता है, आपके घर में भी होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, लाइक चूहे हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, कॉकरोचेज हो गए, ये आपके घर में मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली कौन से प्लेसेस पे होते हैं? जहाँ पे नमी होती है या डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। एंड वेयर द फूड आइटम्स आर अवेलेबल, और जहाँ पे आपकी फूड आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो इट इज़ देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कबोर्ड्स को, शेल्फ्स को, कंटेनर्स को क्लीन एंड ड्राई रखिए। अगर आप अपने कबोर्ड्स, शेल्फ्स, कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटर्स इन सब कुछ क्लीन रखेंगे तो उसके अंदर आपके जो इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो नहीं आएंगे। तो दिस विल प्रिवेंट दैम फ्रॉम मेकिंग अ होम एट प्लेस वेयर अवर फूड आइटम्स आर केप्ट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपने अपनी फूड की आइटम्स को, खाने की आइटम्स को रखा है, उस प्लेसेस को आपको क्या रखना है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। सो डियर किड्स, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड के बारे में, कि स्पॉइलेज ऑफ फूड होता क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज हैं। ओके डियर किड्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, so please you can ask me by message and by comments. And if you like my video, my teaching method, so please like my videos and comment also. Thank you.